नमस्ते बच्चों। शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित माता का अंचल पाठ में अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे लेखक ने अपना बचपन बिताया था माता पिता के स्नेह और वात्सल्य के बीच, और बचपन में किस तरह के मस्ती से भरे और आनंदपूर्ण खेल वो खेला करते थे। कभी बारात जमती थी, कभी मिठाई की दुकानें लगती थीं और कभी खेती भी वो खेल खेल में किया करते थे। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। आज और भी हम कुछ रोचक प्रसंग पढ़ेंगे जो उनके बचपन में हुए थे। अब बच्चों वो बता रहे हैं एक मेले के बारे में। ददरी नामक जगह में एक मेला होता था। तो कह रहे हैं जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। कह रहे जब उस मेले में लोग जाते थे उनको हम देखते थे तो हम भी कहने लगते थे चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। कह रहे हैं कि मोटर कार खड़ी है, सत्तू आटा पिसाने वाली, गेहूँ पिसाने वाली, उसमें हम क्या करते हैं ददरी जाते हैं। ठीक है। अब एक देखिए बहुत रोचक प्रसंग है, वो बताते हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते। कह रहे अगर हम कभी क्या देखते, किसी दूल्हे के आगे जाती हुई किसी पालकी को देखते, ओहारदार मतलब जिसमें पर्दा लगा होता था, तब खूब जोर से कह रहे हम उसको परेशान किया करते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। पालकी में कौन होती थी? दुल्हन हुआ करती थी। रहरी का अर्थ है यहाँ पर अरहर। तो कह रहे हैं कि अरहर में सबसे पुरानी अरहर की दाल हमारी है और डोला में कौन है? हमार महरी है। ठीक है, दुल्हन है, ये वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसी ही एक बात में हमने एक बार खूब मस्ती ली और एक बार एक बूढ़े वर ने हमको, जब हमने उससे ऐसी मस्ती की, हम लोगों को बड़ी दूर तक उसने खदेड़ कर ढेलों से मारा था। कह रहे कि हमें बहुत दूर तक, जब हम उससे मजाक करने लगे, हमें क्या करने लगा, बहुत दूर तक वो मारता रहा। बच्चे तो अपने आनंद में रहते हैं और जब वो साथ में मिल जाते हैं ग्रुप में तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो कह रहे वर ने हमें बहुत मारा और बताते हैं उसके बारे में, बड़ा थोड़ा मजाक बना रहे हैं उसका। कह रहे हैं उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। कह रहे आज तक हमें उसकी सूरत याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। कह रहे हमें बड़ा विचित्र लगा वो, किस ससुर ने अपनी बेटी के लिए ऐसा जमाई पसंद किया था। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, बच्चे थे अपना आनंद ले रहे, कह रहे हैं हमने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। ठीक है, आगे देखिए एक और प्रसंग बताते हैं। कह रहे हैं आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। कह रहे जिन दिनों आम की फसल होती, बहुत आंधी आ जाती है उन दिनों, तो हम लोग आम खाने निकला करते थे। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। हम लोग बाग की ओर जाते थे और वहाँ से अलग अलग तरह के आम खाते थे। एक है गोपी आम, आम का एक प्रकार है। कह रहे हम लोग खूब खाते थे। तो एक दिन की बात है, क्या होता है कि आंधी आई और पट पड़ गई। बहुत आंधी आने लगी उस दिन और आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। बिजली भी चमक रही है, हवा चल रही है और बादल गरज भी रहे हैं। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। तो कह रहे हैं हम लोग चिल्ला उठे उस समय, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो क्या कह रहे हैं कि एक पैसे की हम लाई और बाजार में उसको छितरते जा रहे हैं, बरखा उधर चली जाएगी। लेकिन उनके ऐसा कहने से उस दिन बरखा नहीं रुकी और बहुत तेज पानी लगातार बरसने लगा। तो लेखक कह रहे हैं हम लोग डर के मारे पेड़ों की जड़ से बिल्कुल सट गए, धड़ से सट गए, ऐसे चिपक गए। कह रहे हैं जैसे कुत्ते के कान में अठई नाम का कीड़ा चिपक जाता है। कीड़ा होता है बच्चों जो कुत्तों में लगा करता है, कुत्ते या अन्य पशुओं, गाय भैंस आदि में भी लगता है। बिल्कुल वो चिपक जाता है और उनका खून चूसता है। तो कह रहे हैं हम भी बिल्कुल अठई कीड़े की तरह चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो थोड़ी देर बाद लेकिन कह रहे हैं बारिश बंद हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब वो अपने बिल से आगे होंगे बिच्छू आगे। तो कह रहे हैं हम लोग डर कर भागने लगे। तो कह रहे हैं हम लोगों का एक दोस्त था बैजू, बड़ा ढीठ था। ढीठ यानी जिसको किसी की बातों का कोई असर नहीं होता है, कोई डांटे तो भी कोई फ़र्क ना पड़े, कोई कुछ समझाए तो भी फ़र्क ना पड़े। तो कह रहे हैं वो बड़ा ढीठ था। तो उस दिन क्या हुआ, जब हम जाने लगे, मूसन तिवारी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें बीच में मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, उन्हें थोड़ा कम दिखाई देता था। तो बैजू ने उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, कभी कभी बच्चे बड़े लोगों को भी चढ़ा देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे कभी अपनी मस्ती में भूल जाते हैं कि बड़े हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो कह रहे हैं बैजू कुछ ऐसा ही था। वो क्या कहने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये बेईमान क्या है, बुढ़ा तो बड़ा बेईमान है और करेले का चोखा, चोखा बाटी वहाँ की एक डिश होती है। तो कह रहे हैं ये तो करेले का चोखा मांगता है और खुद बड़ा बेईमान है। तो बच्चों को भी मजा आया कि बैजू ऐसा बड़े आदमी से बोलने लगा है। वो भी बोलने लगते हैं। कहते हैं हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। तो मूसन तिवारी ने क्या किया, बहुत उनको खदेड़ा, बहुत दूर तक भगाया।
फिर क्या कह रहे हैं, हम लोग तो बस अपने अपने घर की और आंधी हो चले। आंधी हो चले का मतलब भाग गए फटाफट, जैसे आंधी आ जाती उसी की स्पीड में, उसी की गति में हम चले गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। अब मूसन तिवारी को बहुत गुस्सा था बच्चों पर कि ये ऐसे ही मेरा अपमान करते हैं, ऐसे इंसल्ट करते हैं बड़े आदमी की। तो वो कहाँ शिकायत करने चले जाते हैं, पाठशाला में, स्कूल में चले जाते हैं। और वहाँ से जब गुरुजी से शिकायत होती है तो गुरुजी क्या करते हैं, बैजू को और ये लेखक को पकड़ने के लिए उनके घर लोग भी 4 लड़के भेज देते हैं। 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, मतलब उन्हें पकड़ने के लिए गए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। तो कह रहे हैं हम घर पहुँचे ही थे मूसन तिवारी से बचकर कि गुरुजी ने जिन लड़कों को भेजा था वो आ गए। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। तो लेखक कह रहे हैं बैजू तो बड़ा चतुर था, वो तो भाग गया, 9 2 11 हो गया, लेकिन हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। कह रहे हैं गुरुजी ने फिर हमको क्या किया, बहुत मारा, खूब खबर ली, मारा या डांटा जो भी होगा। तो कह रहे हैं लेकिन ये बात जब किसे पता चलती है, पिताजी को पता चलती है। पिताजी बहुत प्रेम करते हैं ना उनसे। तो कह रहे हैं बाबूजी ने जब यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला आ गए। बाबूजी आ गए, उन्हें बहुत प्रेम था, वो बच्चे की गलती भी नहीं देखते थे। उन्होंने क्या किया, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, लेखक को प्यार करने लगे। कह रहे हैं लेकिन हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, हमें तो इतना प्यार मिलता था, हम केवल कहने से चुप नहीं होते। कह रहे हैं हम रोते रहे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। कह रहे हैं हमें गुरुजी ने डांटा था तो हम लगातार क्या करते रहे, रोते रहे। वह गुरुजी की चिरौरी करके, चिरौरी यानी विनती करके हमें घर ले गए। अब जब घर जाते हैं तो फिर से इन्हें क्या मिल जाता है, लड़कों का झुंड मिल जाता है। बच्चों फिर से लड़कों का झुंड मिल जाता है। वो लड़के क्या कर रहे थे, नाच गा रहे थे। क्या गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो फिर से गाने लगते हैं वो लोग कि माँ पुए पका रही है, हम तो पुआ खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। तो कह रहे हैं लेखक फिर क्या था, हम फिर से रोना धोना भूल गए कि अभी अभी हमारी पिटाई हुई है, या फिर पिताजी तब से मना रहे थे हम माने नहीं थे, ये सब वो भूल जाते हैं। और पिताजी की गोद से फिर जिद करके, हट करके, उतर के फिर बच्चों के साथ खेल में शामिल हो जाते हैं। तो अब जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर चिड़ियों का झुंड चर रहा था। बच्चे फिर क्या करने लगते हैं, फिर चिड़ियों को परेशान करने लगते हैं। ठीक है, क्या गाने लगते हैं, देखो, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। गाना भी गा रहे हैं कि चिड़िया भर भर पेट खा लो, राम जी की ही चिड़िया है, भगवान की चिड़िया है और भगवान का ही खेत है, खा लो। ठीक है, और उन्हें परेशान भी कर रहे हैं पकड़ने के लिए। तो कह रहे हैं हम इस तमाशे को जो हम कर रहे थे, इस सारे तमाशे को कई लोग खड़े होकर देख रहे थे और ये कहते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब चिड़िया को परेशान कर रहे हैं, खाना नहीं खाने दे रहे हैं, और लड़कों के लिए वो क्या है, खिलौने की तरह है। तो सब लोग कहते हैं सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब दूसरे का दर्द कौन नहीं समझते, लड़के और बंदर बस मजाक ही करते रहते हैं, अपना आनंद लेते रहते हैं, अपना मस्ती करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके खेल चल ही रहे थे। तभी क्या होता है, देखिए, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। देखो इसमें एक दृश्य भी इनकी मस्ती का नीचे दिखाया गया है। अब ये लोग कहाँ चले गए, चूहे के बिल में चले गए हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना, चूहे का बिल बना हुआ था, बरसात हो गई थी तो बड़ा छेद था, उसमें काफ़ी पानी हो गया था। ये सब लोग उससे पानी हटाने लगे। कह रहे हैं हम सब थक गए, अब हम पानी निकालते निकालते थक गए। लेकिन तभी क्या होता है बच्चों, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कौन आ जाता है वहाँ से बिल से, सांप आ जाता है। कह रहे हैं गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए सांप आ गया। अब जो डरे ये बच्चे, देखिए क्या दृश्य था, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे, बिल्कुल होश में नहीं थे। हम भागने लगे, कोई औंधा गिरा, कोई उल्टा हो गया, कोई अंटा चीट, मतलब सब अस्त व्यस्त हो गए और ऐसे दौड़ने लगे किसी को कोई होश ही नहीं था। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, सारी शरीर में उनके खून ही खून हो गया चलते चलते। और दौड़ते दौड़ते पैरों के तलवे कांटों से क्या हो गए, छलनी हो गए, पैरों में कांटे कांटे लग गए और ऐसे दौड़ लगाए कि सीधे अब घर में घुस गए। घर में उस समय बाबूजी बैठक में, बरामदे में ही बैठे हुए थे, ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे यानी बैठक में बैठे हुए थे। बाबूजी ने पुकारा, लेकिन लेखक इतने डरे हुए थे, उनकी बात ही नहीं सुनी। अनसुनी करके किसके पास चले गए, माँ के पास चले गए। तो बच्चों इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि बच्चा किसी से भी बहुत जुड़ा हो, लेकिन जब उसे विपत्ति आती है वो किसके पास चले जाता है,
है माँ के पास। ठीक है, मैया चावल अमनिया कर रही थी। माँ क्या करी थी? चावल साफ करी थी, लेकिन वो माँ के ही आंचल में छिप गए। देखिए पाठ का शीर्षक भी धरी से है, माता का अंचल। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। अब माँ को लगा मेरे बेटे को आखिर क्या हो गया, क्यों ये ऐसे रो रहा है, क्यों कुछ बोलता नहीं। सब काम छोड़कर बस उससे बातें करने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर यानी बेचैन हो गई, धैर्य नहीं रहा उनमें। पूछने लगी क्या हो गया। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पूंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कह रहे हैं माँ बड़े संकट में पड़ गई थी कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मची। अब सबने जब देखा कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं और केवल रोते जा रहे हैं, तो सारे घर में ये बात होगी कि आखिर इसको क्या हो गया। बच्चा अगर परेशान हो, रोता रहे, कुछ न बताए, तो घर के सारे लोग परेशान होते हैं। कह रहे हैं तो सब लोग हल्दी लगाने लगे और सारा घर परेशान हो गया। अब लेखक के मुंह से क्या निकलता है देखो धीरे से। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। क्या कहना चाह रहे थे? तो वो सांप सांप, लेकिन इतना डरे हुए थे सांप से कि पूरा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े थे और बस आंखें भी नहीं खुलती थी। माँ बार बार क्या करती थी, रो रही थी उन्हें देखकर और गले से लगा लेती थी। तो कह रहे हैं इसी समय बाबूजी दौड़े आए। बाबूजी भी डर गए कि आखिर क्या हुआ, ये तो ऐसे मस्ती में खेलता रहता था साथियों के साथ। तो फिर कह रहे हैं आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। बाबूजी आए और माँ की गोद से लेने लगे, लेकिन लेखक इस समय इतने डरे थे। वो कहते हैं हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। लेकिन माँ के आंचल में इस समय उन्हें जो सुरक्षा मिल रही थी वो पिता के पास नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आपकी पुस्तक का ये पाठ माता का अंचल यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप ये भी समझे होंगे कि ये शीर्षक माता का अंचल क्यों रखा गया है। बच्चों आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद प्रश्न अभ्यास कल से हम इसके करने प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।